Everyone, welcome to the pre-sequel for the 17th सितंबर 2024। हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। डिजी यात्रा प्रोग्राम क्या है? डिजी यात्रा, डिजिटल यात्रा। डिजिटल यात्रा को हम क्या बोल सकते हैं? डिजी यात्रा बोल सकते हैं। ये दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ सो दैट कि सीमलेस पैसेंजर प्रोसेसिंग किया जा सके, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से फेस को रिकॉग्नाइज किया जा सके एयरपोर्ट्स वगैरह पे, और जो चेकिंग टाइम होता है वो काफ़ी कम किया जा सके, डिजिटल यात्रा कराया जा सके। ठीक है, डिजिटल यात्रा फैसिलिटेट पेपरलेस ट्रेवल एंड अवॉइड्स मल्टीपल आइडेंटिटी चेक्स। बहुत सही है। प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, एविएशन फाइनेंस क्यों होगा, एंड कवर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्या है? गलत है। थर्ड क्यों गलत है? प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड इट कवर्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन अ फेज्ड मैनर, नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो इसीलिए थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड सही हो जाएंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेप्सिस इज करेक्ट? सेप्सिस एक डिजीज है, एक बॉडी का कंडीशन है। सेप्सिस अकर्स व्हेन द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स सीवियरली टू एन इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो इम्यून सिस्टम बहुत सीवियरली रिएक्ट करता है, कॉजिंग डैमेज टू इट्स ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। उसको क्या बोलते हैं? सेप्सिस। इन्फेक्शन लीडिंग टू सेप्सिस मोस्ट कॉमनली स्टार्ट इन लंग, लंग में हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो सकता है। करेक्ट। सेप्सिस ओनली अफेक्ट्स पीपल विथ प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। प्राइमरली, ओनली की जगह अगर ये प्राइमरली होता तो सही होता, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन एंड इज नॉट ए कंसर्न फॉर अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी कंसर्न रहता है, थोड़ा कम रहता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड क्या है? इनकरेक्ट है। सेप्सिस जो है ये है कि मान लो कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, कुछ कट गया आपका, है ना, हाथ पैर, तो बहुत ही ज्यादा आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही विगरसली रिस्पॉन्स करता है ये सेप्सिस कंडीशन में। सेप्सिस इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय बॉडी रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। इसको हम सेप्सिस बोलते हैं। आईएनएस तरीनी थोड़ा पुराना है बट फिर भी न्यूज में चल रहा था तो मैंने कवर कर लिया। आईएनएस तरीनी इज द फर्स्ट सेल बोट ऑफ इंडियन नेवी। फर्स्ट सेल बोट नहीं है। इट अचीव द हिस्टोरिक फीट ऑफ सर्कम नेविगेटिंग द, आईएनएस मतलब इंडियन नेवल सिस्टम की बात हम लोग कर सकते हैं। सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब विथ ऑल वुमेन ऑफिसर क्रू इन द एक्सपीडिशन टाइटल नाविका सागर परिक्रमा। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये परिक्रमा करके आईएनएस तरीनी जो बोट है वो आ चुकी थी। एक ऑल वुमेन क्रू थे, इसमें सारे क्रू जो मेंबर थी वो सारी क्रू वुमेन थी, इसलिए इसका नाम आईएनएस तरीनी भी था। और इन्होंने पूरा वर्ल्ड का परिक्रमा लगाया और वापस ये लोग आए। तो काफी इंपॉर्टेंट घटना थी 2017-18 में। तो सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि आईएनएस मेधी जो था वो पहला सेल बोट था, है ना। देखो ये सारे वुमेन हैं आईएनएस तरीनी के अंदर, ऑल वुमेन क्रू इसमें घूम रहा था। द नाविका सागर परिक्रमा वाज रिमार्केबल वॉयज अंडरटेकन बाय ऑल वुमेन क्रू फ्रॉम इंडियन नेवी 6-member टीम embarked on the historic journey of Indian Navy sailing vessel Tarini, achieving a significant milestone in 2017-18. Which of the following statement about laboratory grown diamond is are incorrect? Laboratory grown diamond के बारे में क्या incorrect है? Laboratory lab में grown diamond. The lab grown diamond have the same chemical composition and physical property as natural diamond. नेचुरल डायमंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वैसा ही लैब में ग्रोन डायमंड का, डिस्पाइट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन लैबोरेटरी। ये बताओ सही है कि गलत है? इन द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड, प्रेशर भी हाई टेम्परेचर भी हाई, द डायमंड सीड इज हीटेड टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस इनसाइड अ सील्ड चैम्बर फिल्ड विथ कार्बन रिच गैस। क्योंकि कार्बन ग्रेफाइट को ही और ज्यादा प्रेशर, बहुत प्रेशराइज सिचुएशन में क्या बनता है? डायमंड बनता है। इन द केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड द डायमंड सीड अलॉन्ग विथ प्योर ग्रेफाइट कार्बन, प्योर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट वाला कार्बन इज एक्सपोज टू टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ये केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड में, और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड में, अलग अलग तरीके से डायमंड बनाया जा सकता है लैब में। तो इसमें से क्या सही है क्या गलत है वो बताइए।
इसमें से सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। जैसा केमिकल कंपोजिशन, जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी नेचुरल डायमंड का होता है, वैसा ही आपका लैब ग्रोन डायमंड का भी होता है। लैब ग्रोन डायमंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी बट हैव द सेम केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड क्या है, इन द केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड द डायमंड सीड इज हीटेड टू अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट उल्टा कर दिए गए थे, इसीलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है ना। अदरवाइज ये दोनों क्या है, करेक्ट है। बस आप ये ध्यान रख लेना, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड होता है, जिससे कि क्या बनाया जाता है, जिससे कि लैब में डायमंड बनाया जाता है। केमिकल वेपर डिपोजिशन, केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड में क्या होता है, डायमंड सीज इज हीटेड टू 800 डिग्री सेल्सियस और उसमें कार्बन रिच गैस है ना, वेपर जिसको बोल सकते हो, उसको ग्रेजुअली बिल्ड कराया जाता है। और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर कितना होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड हाई प्रेशर होता है, इसको बोलते हैं सीवीडी मेथड। ये सीवीडी मेथड नहीं है, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड है। तो दोनों तरीके से डायमंड लैब में बनाया जाता है, वो बिल्कुल उनका प्रॉपर्टी सेम ही होता है नेचुरल डायमंड का, ये आप जरूर जानिएगा, ठीक है। आजकल डायमंड इंडस्ट्री और ये बहुत ज़्यादा बात चल रहा है कि डायमंड जो है अपना ऑरा खोते जा रहा है, क्योंकि जब वही डायमंड बहुत प्रीसियस क्यों माना जाता था, क्योंकि बहुत कम मात्रा में आपको माइंस वाइन से मिलता था, बट जब लैब में बनाया ही जा सकता है तो डायमंड का वो ऑरा खत्म होते जा रहा है ना, और डायमंड अपना चार्म मार्केट में जो होना चाहिए वो कम होते जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट नील कुरुंजी। नील कुरुंजी क्या है, एक फूल है, फ्लावर है। नील कुरुंजी इज अ पर्पलिश फ्लावरिंग श्रब दैट ब्लूम्स वन एवरी 12 years, 12 साल में एक बार। इट इज फाउंड ओनली इन द हाई ऑल्टीट्यूड शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ वेस्टर्न घाट एट एलिवेशन ऑफ 1340-2600 मीटर। सही है। द स्पेसीज हैज 33 सब पॉपुलेशन इन द ईस्टर्न घाट एंड 1 in the western घाट। The latest global assessment confirms नील कुरुंजी conservation status as vulnerable। ये vulnerable है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से। तो फोर्थ तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड सेकंड भी सही है। कितने स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, थर्ड क्यों गलत है। स्पेसीज हैज 33 सब पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न घाट एंड 1 in ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में एक इसका सब पॉपुलेशन मिलेगा, है ना। तो ईस्टर्न घाट में ज्यादा नहीं मिलता, ये ज्यादा कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। ये देख लो, ऐसा ये है जो देखने में, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नील कुरुंजी बोलते हैं। 12 साल में एक बार उगता है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, ये हर साल नहीं करता है। तो नील कुरुंजी बिकम इम्पोर्टेंट, देख लो और पिक्चर ध्यान में बिठा लो। टेलीग्राम चैनल पे क्या मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा, जिससे आप नोट्स बना सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।